फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान और जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान फड्डा। सूरत हाल है बड़े क्लियर है, क्योंकि पहले तो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से दो बातें की गई। पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और फिर सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक्सटेंशन की हामी नहीं है। और ये बहस मुस्लिम लीग नवाज ने खुद छेड़ी, और ये बहस ऐसे वक्त में छेड़ी जब जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अहम तरीन दौरे पर अमेरिका गए हुए थे। और ऐसे वक्त में ये स्टेटमेंट देना और गवर्नमेंट की तरफ से और हुक्मरान जमात की तरफ से कि हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, इसका मतलब है अमेरिका को कन्वे किया जा रहा था कि जनाब ये जो आपके पास खिलाड़ी आए हैं ये मुस्तकिल नहीं हैं, बल्कि ये आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं और इन्होंने नवंबर में रिटायर हो जाना है और हमारा अभी तक इन्हें एक्सटेंशन देने का कोई इरादा नहीं है। ये इत्तला जो है दरअसल वाशिंगटन को दी जानी मकसूद थी, जो कि इस्लामाबाद में बैठ के शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के जो इंतहाई मोतमद लोग हैं उन्होंने दी और टीवी पर बैठ के दी और ये बहस का आगाज़ कर दिया। और उसके बाद फिर आपको मालूम है कि अमेरिका हो, बरतानिया हो, बड़ी ताकतें हों, वो तो फिर वो देखती हैं कि आ कौन रहा है, जाने वाले से तो वो बात नहीं करते। तो बहरहाल ये तकरीबन आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब काफ़ी दिन लगा गए, फिर ब्रसल्स आ गए और ब्रसल्स में उन्होंने फिर बात की सोहेल वड़ाई साहब से। और पहले तो एक स्पेल उन्होंने सोहेल वड़ाई के ज़रिए फेंका और उसमें ख़ास तौर पे उसमें उन्होंने निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को और उन्हें मैसेज कन्वे किया और फिर उनकी ज़िंदगी तक को ख़तरात लाहक होने का बता दिया कि जनाब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर अगला जो स्पेल आया वो आसिम मुनीर साहब की तरफ से आया फैसल वाडा के ज़रिए। और फैसल वाडा ने तो पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की वो दुर्गत बनाई है कि आप सोच नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने रगड़ दिया है, शहबाज शरीफ साहब को भी रगड़ दिया है, मरियम साहिबा को भी रगड़ दिया है। और उनकी बातों में इसलिए वज़न होता है कि वो गैर एलानिया तौर पे अनऑफिशियल वो स्पोक्स पर्सन हैं ISPR के और फ़ौज के, क्योंकि वो जब आते हैं तो उनको जो वो बोल रहे होते हैं दरअसल वो फैसल वाडा नहीं होते, बल्कि वो मिलिट्री लीडरशिप का मैसेज है वो कन्वे कर रहे होते हैं और बहुत ही हार्श वे में और क्रूड स्टाइल में वो बात करते हैं।